खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक के, उनके दुख के ऊपर मरहम और पट्टी बांधता है। आमीन। खेदित कौन? जो दुखित है, जिनकी जिंदगी में कोई खेद है। खेद उनकी जिंदगी में इसलिए है, पहले तो उनके प्यार को समझा नहीं गया, उन्होंने किसी के साथ भलाई करी, उनके साथ बुरा हो गया, बिना मतलब उनको सजा दी गई। उनकी जिंदगी में एक दुख है, एक खेद है कि ऐसा क्यों। ये एक तरह का खेद है और उस खेद को परमेश्वर जानते हैं कि ये इंसान एक खेद में है, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों मैं ही, क्यों। तो किसी ने उस क्यों का जवाब नहीं दिया और उस प्रेम की, उस अच्छाई की, उस भलाई की जो आपने किसी के लिए की, उसकी कदर नहीं की। लेकिन ये खेद जो आपके अंदर है, ये सच्चा खेद है। किसी ने समझा हो ना समझा हो, परंतु परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आपके इस खेद को जानता है और इसकी कदर करता है। हालेलुया। दूसरे खेद करने वाले ऐसे खेद करने वाले होते हैं जिन्होंने एक टाइम किसी का बुरा किया होता है, एक टाइम किसी का अपमान किया होता है, एक टाइम किसी का लहू बहाया होता है, एक टाइम किसी के साथ रेप किया होता है, एक टाइम चोरी की होती है, एक टाइम वो बहुत बुरे क्रूस पर लटके हुए उस चोर के जैसे होते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब उनके पास आता है, यीशु मसीह का कलाम जब उनको पता चलता है, पवित्र आत्मा जब उनको छूता है, तब उनको लगता है अपनी जिंदगी में एक खेद, हाँ मैंने गलत किया, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को भी प्रभु कहते हैं खेदित मन वाला। आमीन। ये दो खेदित मन वाले लोगों से प्रभु कहता है, तुम्हारा खेद पक्का है और सच्चा है, मैं तुमको चंगा करूंगा। आमीन। फिर कहते हैं शोक जिनके जिंदगी में होता है, उनको मरहम पट्टी बांधता है। एक जख्मी इंसान को मरहम पट्टी बांधा जाता है ना, लहू निकलता जाता है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी होता है जिससे मांस हड्डी लहू पूरा घायल हो जाता है, उसको मरहम पट्टी की जरूरत होती है। कलाम कहता है ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे शोक जो है, जिसमें हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, उस शोक में हमारा मांस फट जाता है, हमारा लहू निकलता है, उस शोक में एक व्यक्ति है जो हमारे शोक के ऊपर मरहम पट्टी बांध सकता है। हालेलुया। आज संसार में यही तो चाहिए, हीलिंग चाहिए ना, तो ये हीलिंग का वचन है। प्रेज गॉड। कहता है मैं खेदित मन वालों को चंगा करूंगा और जो शोकित हैं उनको मरहम पट्टी बांधूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इन दो श्रेणियों में हैं तो परमेश्वर आज आपको चंगा करेंगे और परमेश्वर आज आपके शोक के ऊपर मरहम पट्टी बांधेंगे। आमीन। मैंने किसी का बुरा किया है और मुझे पश्चाताप हुआ है, सचमुच में मैं वो दोबारा नहीं करूंगा, मुझे खेद है और मुझे शौक है इस बात का कि मैंने ये किया है। तो कोई मनुष्य नहीं जान सकता इसको, परमेश्वर जान सकता है और परमेश्वर आपके इस खेद को दूर करके आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। और आपके साथ अगर हुआ है तो यीशु कहता है मैं तुझे मरहम पट्टी बांधूंगा। प्रेज गॉड। क्यों? यीशु ही क्यों? इसके कलाम में ही ऐसे क्यों लिखा है? ऐसा वचन मैंने आज तक कितनी किताबें पढ़ी है उसमें नहीं देखा है कि कोई जख्मों के ऊपर हीलिंग करे, मरहम पट्टी बांधे। सिर्फ मैंने बाइबल के अंदर ही ये देखा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर बाइबल के अंदर कुछ लिखा है मतलब उसमें वो करने की ताकत है और उसने वो किया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। इस वचन का एक प्रकटीकरण ऐसा मुझे पवित्र आत्मा देते हैं कि किसी के खेद को, किसी के शोक को, किसी के जख्मों को वही चंगा कर सकता है, वही मरहम पट्टी बांध सकता है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कुछ आत्मिक जीवन में कुछ हुआ है कि जिंदगी तहस नहस हो चुकी है, तो उसके लिए यहाँ का कोई डॉक्टर कहता है कि मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, है ना, कहते हैं हमें ऐसी ऐसी तकलीफ है, वो भी गोलियां देता है, 2-4 बातें करता है, फिर से परिस्थिति वहीं की वहीं। लेकिन यहाँ पर वो है जो मनोवैज्ञानिक से भी बड़ा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
वो जानता है सही 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 सही, बिल्कुल सही सही, आपको कहां पे चोट पहुंची है, आपने किसको कहां पे चोट पहुंचाई है, और आपको किस चीज की जरूरत है, किस दवा की जरूरत है। हालेलुया। आज सारे संसार में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हर किसी को इमोशनल हीलिंग चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे मन में शांति आ जाए तो हमारे जिंदगी में शांति आ जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहते हैं कोई ऐसा है जो सिर्फ वही इस काम को कर सकता है। कोई ऐसा है जो जख्मों को पहचानता है, खेद को पहचानता है, शोक को पहचानता है। कोई ऐसा है और वही ऐसा है जो पहचानता है, और वही इस मर्ज की दवा है। हालेलुया। वो खुद इस मर्ज की दवा है, क्योंकि वो भी कभी खेदित हुआ है और वो भी कभी शोकित हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम तो उनकी बात करते हैं ना, उनके लिए ही हमको खुदा ने बुलाया है, ताकि खेदित मन वालों को, शोकित लोगों को चंगा करे, मरहम पट्टी बांधे। प्रेज द लॉर्ड। शोक किसका दूर होता है, खेद जीवन में किसके मिटता है, आज आपको ये समझने की जरूरत है। जो आपको कह रहा है मैं तेरे खेद को, तेरे शोक को दूर करूंगा, ये उसकी जिंदगी में खेद और शोक और दुख दूर होगा जब वो खेदित और शोकित मन वाला व्यक्ति इस बात को समझेगा। किस बात को? जो आज पवित्र आत्मा आपको समझाना चाहता है। इस बात को समझने के बाद मैं आपको एक बात बोलूं, आप परमेश्वर की शांति में बने रहेंगे। हमेशा बच्चे कहते कैसे इतनी ताकत है आपके अंदर, कैसे आप परमेश्वर के वचन बोलते हैं, आपके साथ कुछ नहीं होता, आपको कोई दुख नहीं होता, आपको कुछ तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा होती थी, अब नहीं होती, जब मुझे इस वचन का प्रकटीकरण मिला है। हालेलुया। आप भी इस वचन का प्रकटीकरण जानिए। प्रेज द लॉर्ड। जियो इस वचन को जो आज पवित्र आत्मा सिखा रहा है। क्या कहते हैं प्रभु? कौन है जो वापस खेदित और शोकित नहीं होगा? उसके जिंदगी का हमेशा के लिए प्रभु खेद मिटा देगा। हालेलुया। वो व्यक्ति खेदित नहीं होगा, शोकित नहीं होगा। जो व्यक्ति, ये जो डॉक्टर हैं कह रहे हैं आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे जख्मों को दूर करता हूं, उनके खासियत को, खूबी को जानेगा। क्या खासियत है, क्या खूबी है उनकी? जो अपनी जिंदगी में इस बात को मान लेगा। क्या मान लेगा? कि ये जो डॉक्टर है, जो मेरे शौक पे मरहम पट्टी बांधना चाहते हैं, मेरे खेद को दूर करना चाहते हैं, ये डॉक्टर जो हैं, इनके जिंदगी में जो जख्म है वो मेरे जख्मों से बहुत बड़ा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर आप इस बात को जान लेंगे, अपने जहन में उतार लेंगे कि यीशु मसीह का जख्म मेरे जख्मों से बहुत बड़ा है, तो आप अपने आप को जख्मी होने से बचा सकते हैं। यीशु मसीह का खेद क्रूस के ऊपर, उनका शोक, प्रेम के चलते खेद और शोक मेरे खेद और शोक से बहुत बड़ा है। तब आपकी जिंदगी से शोक मिटता जाएगा। आमीन। बहुत आत्मिक चीज है और हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं दो व्यक्तियों के बारे में बताती हूं जिनकी जिंदगी में अद्भुत काम हुआ और उनकी जिंदगी का खेद और शोक मिट गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहले तो आप सब जानते ही होंगे कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ। मैं कर रही हूँ मेरी फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट डॉटर ऑफ द लॉर्ड, जिसने प्रभु से बहुत प्यार किया और उसने कभी नहीं छोड़ा प्रभु को। उसका नाम है मरियम मगदलीनी। हालेलुया। मरियम मगदलीनी के ज़िंदगी में शोक भी है और खेद भी है। उसकी ज़िंदगी में ऐसा शोक है, ऐसा खेद है कि मैंने मेरी जवानी किस गंदे काम में बर्बाद करी। एक इजरायली स्त्री होने के बाद मैंने प्रभु को कितना दुख दिया। मैंने मेरी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर लिया। जो मेरा समय सही पवित्रता से रहने का था, वो समय मैंने पूरा बर्बाद कर दिया। वो खेदित है और वो शोकित है। और दूसरी बात, उसके जीवन में एक एहसास है कि मैंने मेरा तो नुकसान किया ही किया है, परंतु मैंने उस परमेश्वर का भी नुकसान किया है। हालेलुया। कि बेहतर जानती है, वो बेहतर जानती है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं एक इजरायली स्त्री हूँ, मेरा तो मैंने किया ही किया है, साथ साथ मैंने उस परमेश्वर को भी दुख दिया है। उसके ज़िंदगी में दोनों तरह के खेद और दोनों तरह के शोक है। उसने कभी तो किसी से प्रेम किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसको किसी के प्रेम के कंधे का सहारा नहीं मिला। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो पुरुषों में अपने प्रेम को ढूंढती रही।
उसका खेद, उसका शोक कि किसी ने उसको प्रेम नहीं किया, सिर्फ उसके शरीर को इस्तेमाल किया। प्रेम में शरीर को इस्तेमाल किया जाए वो प्रेम नहीं होता। दूसरी बात, उसकी जिंदगी में एक खेद है, और वो खेद आपको नजर आता है जब मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में इत्र को उड़ेल देती है। हालेलुया। वो खेद है, वो उसका शोक है, वहां पर वो निशब्द है। प्रेज द लॉर्ड। जब इंसान निशब्द होके, उसको शब्द ही नहीं रहते हैं, समझ लो कि खुदा का बेटा आज मरहम पट्टी करने उतर आया आसमान से। हालेलुया। शब्द ही नहीं रहते। मरियम मगदलीनी को शब्द नहीं है, इसलिए उसने सबकी ज़बान को बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर असली उद्धार, मैं कहती हूँ प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपको देखना है तो मरियम मगदलीनी को देखना। आमीन। एक बार में जो उसने प्रभु के चरणों को टच किया, जिंदगी में कभी यू टर्न नहीं लिया। हालेलुया। उसको मौके नहीं आए होंगे, उसको तो ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा ताने बाने, ज़्यादा, लेकिन उसने खेद और शोक को सही सही प्रकट किया और प्रभु ने पहचान लिया। आमीन। कब्र के पास पहुंची, मेरे प्रभु को वो कहीं ले गए। कहाँ ले गए? क्योंकि वो आती थी प्रभु के पास, और वहाँ माली है। कहती है, तूने देखा है क्या प्रभु को कहाँ ले गए? अरे माली, इतनी दीवानी है वो प्रभु के लिए कि उसको प्रभु के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। प्रभु को माली समझ बैठी। क्या कहती है? ए माली, दीवानी हो गई मरियम, उसको सब जगह प्रभु प्रभु दिखता है। हालेलुया। प्रभु प्रभु दिखता है। इस गार्डन में माली के सिवा और कौन होगा? लेकिन मरियम, प्रभु प्रेम पहचानता है तेरा कि तूने कितना प्रेम किया प्रभु से। तेरा खेद और शोक कैसा था? सही सही खेद और शोक था कि प्रभु ने तेरे जख्मों को मरहम पट्टी किया है, और प्रभु तेरे साथ है कि तेरे जिंदगी में जहां तू जाएगी वहां पे सबसे पहले यीशु तेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु कहते हैं, मुझे छू मत। पहले उनको प्रभु के पास अपने आप को, वो हिलाई हुई भेंट है, उनको अर्पण करना था। आमीन। कहते मुझे छू मत, कहते रब्बूनी, दीवानी सी हो गई। हालेलुया। छूने तो नहीं दिया, ऊपर चढ़ाना था स्वयं को, लेकिन पिता के सामने, लेकिन कहती है जाओ, तुम ही जाओ। हालेलुया। और चेलों को बताओ मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और जाकर चेलों को बताती है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात बताती हूँ आपको, मरियम ने कब ये प्रभु के दर्शन पाए, और मरियम को क्यों ऐसा अलग सा प्रेम प्रभु का मिला? क्योंकि मरियम ने उस अपने प्रभु प्रेमी स्वामी यीशु को क्रूस के ऊपर क्रूसित होते हुए देखा है, लहूलुहान होते हुए देखा है। उनको कीलें जब ठोकी जा रही थी तो जैसे उसके हाथों पे ठोकी जा रही थी, ये उसने देखा है। जब उनके मांस निचोड़ा जा रहा था शरीर से उन हंटर्स के द्वारा, तो उसने देखा है आंखों से। हालेलुया। मरियम को पता है मेरे जिंदगी का जो जख्म है वो तो आबेल मुझे मार वाला जख्म है। क्या? आओ मेरे पास, आओ मुझे प्यार करो, ओ पुरुषों मुझे प्रेम करो। वो तो उसने खुद बुला के लिया। दुनिया का प्रेम प्राप्त करने के बाद दुनिया को ऐसा एक्सपेक्ट करा कि ये मुझे प्रेम करेंगे, ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरी सहायता करेंगे, ये मुझे समझेंगे। ये तो आ बैल मुझे मार। दुनिया के सब लोग बैल के जैसे निकले। बैल तो सींग मारता है ना। खुद से कमा के लिया था उसने अपना जख्म। ये वो प्रेम करने वाले नहीं थे, मारने वाले बैल थे सब। हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है। लेकिन उसको ये समझ में आया, ये जो क्रूस के ऊपर लटका है ये मेरा सच्चा प्रेमी है, और मेरे जिंदगी में जो मैंने कमा के लिए हुए जख्म है, मेरे जख्मों से बहुत बड़ा जख्म इनका है। हालेलुया। क्योंकि उनका जख्म क्रूस के ऊपर उनके हमारे प्रति प्रेम के निमित्त था। हालेलुया। जो प्रेम करता है वही आपके लिए प्राण दे सकता है, कलाम कहता है। और जो प्रेम के चलते प्राण देता है उसके इमोशंस में, उसके लहू में ही ताकत होती है। आमीन। मुझे नहीं समझ में आता लोग प्रभु को बुरा क्यों कहते हैं, कैसे कह सकते हैं? एक तो कारण बताइए।
एक तो कारण बताइए ना, एक, क्यों ये दुनिया उनसे घृणा करती है? क्यों? एक कारण, वो खुद ही जख्मी है ना, इसीलिए वो आज तक जख्मी है, क्योंकि वो कारण ही नहीं बता सकते। मरियम को प्रभु के जख्म, प्रभु का दर्द, प्रभु की तकलीफ, प्रभु का खेद, प्रभु का शोक खुद से ज्यादा क्रूस के ऊपर नजर आया। हालेलुया। मेरे प्रभु को कहां ले गए? आपने कभी ऐसा बोलने का सोचा? In the whole Bible, you cannot find any term like this. He is mine. मेरा प्रभु। अरे तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी ऐसे बात कर रही हो? प्रभु उसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है जो प्रभु को कहते मेरा अधिकार मेरा है, और उसने जिया भी अपने जिंदगी में यीशु मसीह को ऐसे कि मेरा है। हालेलुया। आप है ना, ये तो प्रभु हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसके अंदर और ऊपर पवित्र आत्मा है, अगर आप उसको ये मेरा है, he is mine, उसके लिए अगर आप प्रभु में लड़ाई करते, झगड़ा करते हैं उसके पास आने के लिए, मैं कहती हूँ अगर उसके अंदर यीशु का हृदय है ना, वो भी आपसे 100 गुना ज्यादा आपके लिए ऐसा ही भाव रखता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसने खुदा के जख्मों को अपने जख्मों से बहुत बड़ा सही मान लिया, सही समझ लिया। हालेलुया। हाथ ना लगा मुझे अपने आप को एक भेंट के रूप में पिता को समर्पण करना है, अर्पण करना है। कोई बात नहीं, काम बोला ना, जाके बता दे उनको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो टच तो वो जिंदगी भर लेती थी यीशु मसीह का, उसके चरणों में उसके लिए खाना बनाना, उसकी सेवा करना, उसके शिष्यों को सेवा करना। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे खुदा का मंदिर है। हालेलुया। मेरा। आप में से ऐसा कौन है? ऐसा छाती खोल के ऐसा कह दे दिल से, मेरा घर। दिस इज समथिंग will really impress us. We would be touched. Praise God. उसने जख्मों को, अपने जख्मों को प्रभु के जख्मों से बहुत छोटा है रे बाबा, तब जाके वो हील हो गई। हालेलुया। एक बात बताती हूं आपको, जितनी प्रशंसा, जितना प्रेम आपका प्रेम के चलते भाव आप यीशु मसीह के लिए प्रकट करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो यीशु ने किया है वो दुनिया में किसी ने करने का फैसला नहीं किया। हालेलुया। आप जब उनके बेटे की सेवा करेंगे, जब आप उनके बेटे से प्रेम करेंगे, जब आप उनके बेटे को कहेंगे मेरा प्रभु, पिता अपने स्वर्गदूतों की सेना आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके काम में, आपके बिजनेस में भेज देगा। हालेलुया। हमें सबको मरियम मगदलीनी बनना है। हालेलुया। मेरा प्रभु का जख्म बहुत बड़ा है, उसका प्रेम का जख्म है। वो मेरे से प्रेम किया, वो मुझे चंगाई दिया, और यीशु मसीह ने मरियम के शोक पर मरहम पट्टी बांधी, वो बिल्कुल चंगी हो गई। हालेलुया। और वो चंगी हो गई, इस बात का प्रूफ देता है खुदा का कलाम कि वो उस बागीचे में सिर्फ प्रभु को ही ढूंढती थी। उसका जीवन प्रभु ही था। आपके जिंदगी में अगर ऐसे खुदा का बेटा, उसका प्रेम, उसके जख्म का रेवलेशन उतर के आया है, तो आप भी आज के बाद ऐसे कहेंगे, मेरा प्रभु, मेरा घर, मेरा खुदा का घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज। हमारा जख्म नहीं होता बच्चों, बहुत बड़ा यीशु का जख्म होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पहले हमारे साथ स्ट्रिक्ट, आई विल पनिश यू, डू दिस, डू दैट, बट जब वो देखता है एक बच्चे का कि नहीं, ये डांट बर्दाश्त कर रहा है, दर्द बर्दाश्त कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके बाद परमेश्वर उसको गले लगाता है, प्यार करता है। प्यार तो पहले भी करता है, लेकिन एक लेवल ऊंचा हो जाता है, प्रेम करता है। मरियम मगदलीनी का लेवल ऊंचा हो गया। हालेलुया। दूसरी बात, थोमा कहता है, तुमने देखा यीशु मसीह जिंदा है? मैंने तो नहीं देखा।
11 शिष्य थे, एक ने फांसी लगा ली। कुछ लोग गलतियां करते हैं, खुद को फांसी लगा लेते हैं। गलती करी, फांसी लगा ली और खुदा के घर से दूर। मेरा जख्म बहुत बड़ा है, मैंने खुदा को धोखा दिया है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो खेद नहीं होता, वो खेद नहीं होता। आज प्रभु चाहता है कोई भी यहूदा इस्करियोत के जैसे फांसी लगा के अपने अपने फांसी के फंदे में, अपने अपने घरों में खुदा के घर से दूर ना रहे। इसीलिए ये कलाम आया है, हालेलुया। हमने गलती की, मैं फांसी लगा लेता हूं क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो आपका जख्म खुदा के जख्म से बड़ा है, आप ऐसा समझ रहे हो। आपका धोखा खुदा को जो धोखा मिला उससे बड़ा है। आप खुद को बड़ा बना रहे हो, कलाम के विरोध में जा रहा हो। जो भी इंसान खुदा के घर, परमेश्वर का घर, वो मंदिर और परमेश्वर के दास के विरोध में बात करता है, वो 110, 20, 30% शैतान के गिरफ्त में है। कलीसिया इसको कान खोल के सुन ले, हालेलुया। और उसने फांसी लगाई हुई है अपने आप को। नेवर एवर इन योर लाइफ कमिट दिस सिन एंड रिपीटेडली do this mistake. Never be in confusion and misunderstanding with the man of God and the house of the Lord. Hallelujah. थोमा, जब तक मैं यीशु के पंजर में हाथ न डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो मर के जी उठा। उसको कैसे पता? और उसने यही क्यों कहा कि मैं उसके पंजर में हाथ डालूं? आप मुझे बताएं, क्या धरती के ऊपर कोई भी मनुष्य है, उसके पंजर में आपका हाथ जाएगा? यहीं पे रुक जाएगा। ना जिंदा के पंजर में जाता है ना मुर्दा के। ये कोई होल थोड़ी है कि घुस जाएगा, यहीं पे रोक लेता है। पर वो क्या कह रहा है? जब तक मैं उसके यहां पे हाथ न डाल लूं तब तक मैं नहीं विश्वास करता कि वो जिंदा हो गया। How can a believer say this? How can we say? हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं थोमा के जैसे कि प्रभु मेरे लिए सूली पर चढ़ा तो? हाँ, थोमा ने देखा तो कि उसके यहां पे भाला घुसाया गया। उसने देखा तो वो भाला इतना मोटा था कि किसी के घुस जाए तो इतना बड़ा छेद हो जाएगा। थोमा ने देखा तो था, उसको पता तो था, हालेलुया, उसने देखा तो था। परंतु थोमा एक अविश्वासी के जैसे बात करता है और कहता है, जब तक मैं देख ना लूं, यहां पर हाथ न डाल लूं। तो जो देख रहा है कि उसके भाला घुसाया जा रहा है, वो मेरे लिए जख्मी हो रहा है, वो मेरे जख्मों को मरहम देने के लिए वो जख्मी हो रहा है, तो वो जख्मी क्यों हो रहा है? तुझे समझ में नहीं आया क्या? वो तुझसे प्रेम के चलते जख्मी हो रहा है। प्रभु खुद ही प्रकट हो गए, हाथ पकड़ा। आपको पता है प्रभु ने कैसे किया? ये थोमा है, इसने कहा मैंने देखा तो है, आपकी जिंदगी में आपने मेरे लिए भाला खाया है, आप यहां से जख्मी है, पर मैं विश्वास नहीं करता। प्रभु ने कुछ ऐसे किया थोमा को, और आपको पता है थोमा का हाथ अंदर गया। हालेलुया! हे थोमा, अविश्वासु नहीं विश्वासु बन। मैं तेरे प्रेम के लिए भी मारा गया, मैं तुझसे भी प्रेम करता हूं। मैं ओह प्रेज गॉड। डोंट बी अनबिलीवर, बी अ बिलीवर। बिलीवर, हालेलुया, विश्वासु बनो, बिलीवर बनो। आर यू बिलीवर? डू यू बिलीव इन क्राइस्ट? आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हो? थोमा से कहा बिलीवर बन, विश्वासु बन, मतलब मेरे प्रेम के ऊपर विश्वास कर। हालेलुया। हम देखते तो हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा छेद है, हम देखते तो हैं यहाँ पे छेद है, परंतु ये छेद चंगाई के लिए है, यस, लेकिन कौन सी चंगाई? खेदित मेरे प्रेम के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम तो क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को, उसके जख्मों को देखकर ये पहचान गई
मेरा जख्म इसके जख्म के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं किसी को प्रेम कर सकती, वो मुझसे प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। परंतु थोमा नहीं, उसको टाइम लगा। हालेलुया। हम भी मरियम मगदलीनी और थोड़े थोड़े थोमा होते हैं। जब तक बच्चों हम अपने जख्मों को उसके जख्मों से बड़ा समझते रहेंगे, अपने दुखों को उसके दुखों से ज़्यादा समझते रहेंगे, तब तक हम चंगाई नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थोमा और मरियम दोनों तरह के लोग हैं। हमारी व्यवहारिक जिंदगी में आज हम इस कलाम से क्या सीखे हैं? आज हम मसीह लोगों को इस कलाम से ऐसा सीखना है। खुदा ये सिखाता है कि हम अपने जख्मों को लेके बैठे रहते, हमारा जख्म हमारा जख्म। कभी सोचो हमसे ज्यादा सामने वाले का जख्म बड़ा है। मेरा दुख बहुत छोटा है, मेरे जो सामने वाला मेरे लिए कर रहा है उसका बहुत बड़ा। हमारे जख्मों को हम लेके बैठे रहते हैं। खुदा के जख्मों को देखो। आप में से जो कहता है मेरा प्रभु, उसको अब पवित्र आत्मा उतरने के बाद ऐसा कहना चाहिए, मेरी कलीसिया, मेरे पासबान। हमेशा आप जिंदगी में आशीष पाएंगे जब आप दूसरे का दुख अपने दुख से बड़ा समझेंगे। ये मसीह लोगों का चरित्र होता है, ये डेवलप होता है, आज डेवलप होना चाहिए। हालेलुया। तो हम यीशु के जख्मों को देखेंगे ना, उनके जख्म हमारे जख्मों से बड़े हैं, हम अपने जख्मों को भूल जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे दुख रहा है, इससे बड़ा दर्द अगर सिर का दर्द अगर आपके हो जाए ना, तो आप इस दर्द को भूल जाओगे नहीं, फिर ये पकड़ के बैठ जाओगे। जब ये पकड़ के बैठोगे ना, तो उसके दर्द को देखने का क्रूज पे मैं कहती हूँ ये भी चला जाएगा। हालेलुया। खुदा से प्रेम करो, यीशु से प्रेम करो। फिर भी वो हमारे खेदित मन, शोकित जिंदगी को जानता है। क्या हम जानते हैं यीशु कहाँ पे शोकित हुआ, कहाँ पे खेदित हुआ? हम जानते हैं। हमने कोशिश करी, वो कोशिश कर रहा है, उसने हमेशा कोशिश करी। क्या जरूरत थी समरिया स्त्री के पास जाने की? कोशिश करी उसके जख्मों को जानने की, उसको बताने की कि तेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। वही तो कोशिश करता है। आ गया उसी गांव में जहां पर मरियम मगदलीनी थी। क्यों ना हो उसी पेड़ के नीचे गया जहां पर ऊपर जक्कई चढ़ सकता था। हम तो ऐसे देखते हैं कि खुदा हमारे पास पहले पहुंचा है, उसकी कोशिश पहले है। अगर वो स्वप्न में ना बताता, दर्शन में ना बताता, तो तुम्हें पता चलता। जब वो हमारे लिए खेदित और हमारे शोक को जानने की कोशिश करता है, तो कभी हम भी जाने मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। ओपन योर हार्ट to receive his resurrected love। अपने हृदयों को खोले उसके पुनरुत्थित प्रेम को हमारे जीवनों में आने के लिए। कोई आपकी वजह से जख्मी हुआ है क्रूस के ऊपर। हालेलुया। आपको वो पहचानना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो यीशु के जख्मों को कद्र करेगा, पहचानेगा, उसके प्रेम की पुनरुत्थान की शक्ति को जानेगा, उसके शोक और खेद जिंदगी से अपने आप चले जाएंगे। हालेलुया।